हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 7 का सिलेबस बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के लिए। मेनली हम लोग 3 कॉलेज को कवर करते हुए चल रहे हैं। मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी कॉलेज और एसएम कॉलेज। तीनों का सेम पैटर्न होता है, तीनों का सेम सिलेबस होता है पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न भी और सिलेबस भी। ठीक है, तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये पांचों का पांचों आपका सिलेबस में है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, राइट एंड नोट प्री इंडिपेंडेंस। इसी में से 2 आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, राइट हाँ, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। ये पांचों में से कोई ना कोई 2 आपको डेफिनेटली आ जाएगा। राइट एंड नोट प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, या तो इसको इस तरह से घुमा के पूछेगा, राइट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऑल राइट, क्लियर है। राइट नोट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा राइट नोट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इस तरह से। लेकिन जो आपका आंसर है, जो आपने नोट्स तैयार करके रखा है, उसी को आपको एज इट इज़ लिख के आना है। ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रोज। ठीक है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ड्रामा। और 5 है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, बेसिकली नोट है। ठीक है, नोट आपको लिखना है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ऑल राइट, तो समझ में आ गया आपको, ये वाला क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसी में से आपको 2 पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है, ये पांचों के पांचों को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, ये दोनों को लर्न करना अच्छे से, ये दोनों को। ऑल राइट, अब है सेकेंड आपसे पूछेगा, अटेम्प्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग। द क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ रहा है, समरी नहीं पूछ रहा है। ऑल राइट, तो ये आपका पोएम है और इसी में से आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि द सोल्स प्रेयर के राइटर कौन है, तो सरोजनी नायडू है। तो ये ऑथर को भी, ये राइटर को भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो इतने सारे आपके सिलेबस में हैं और आपको सबको अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है। ऑलराइट, और ये भी पोएम है। ठीक है, इतने सारे पोएम है और राइटर है, सबको लर्न करना अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, इसी में से कोई ना कोई 2 आ जाएगा, 4 आता है, उसमें से आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाएगा, आपको लिखना है। ठीक है, द सोल्स प्रेयर का सरोजिनी नायडू, ट्रांसफॉर्मेशन का श्री अरविंदो, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का निज़िम इज़िकील, समर इन कोलकाता कमला दास, विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू, द टाइगर एंड द डियर श्री अरविंदो घोष, द क्वींस राइवल सरोजिनी नायडू, आवर कैजुरिना ट्री तोरो दत्त, और ब्रिजी अप्रैल। यहाँ छोड़िए आपका, उसको राइटर का नाम लिख लेना है। ठीक है, ब्रिजी अप्रैल। और ये सारे जितने भी हैं, ये बस आपको ऑथर का, राइटर का नाम याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बता दिया हूँ, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, इतने सारे सिलेबस हैं, ये भी सिलेबस है। ठीक है, ये भी सिलेबस है, आपको ये पूरा पढ़ना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अगर नोट्स बनाना है तो इतने सारे आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, इतना आपको सफिशिएंट है, इससे में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब है या तो और में आपसे पूछ लिया जाएगा सेकंड में, ये सेकंड में आपसे और में पूछा जा सकता है ये वाला चीज़ें। ठीक है, ये और में आपसे पूछेगा, इवैल्यूएट श्री अरविंदो एज इंडियन इंग्लिश पोएट, या तो पूछेगा आपसे कमला दास एज इंडियन इंग्लिश पोएट, या आपसे पूछेगा सरोजनी नायडू एज इंडियन इंग्लिश पोएट। ठीक है, या आपसे पूछेगा तोरो दत्त एज इंडियन इंग्लिश पोएट, या निज़िम इज़िकील एज इंडियन इंग्लिश पोएट, या रविंद्रनाथ टैगोर एज इंग्लिश पोएट। तो ध्यान देना इस बात को, एज अ पोएट या आपसे पूछे एज इंडियन इंग्लिश पोएट,
बात बराबर है, ठीक है। सरोजिनी नायडू एज अ पोएट, ठीक है, तोरूदत्त एज अ पोएट, नजीम इज़िकिल एज अ पोएट, ठीक है, सेम चीज़ आपको लिखना होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो समझ में आ गया। या तो पोएम से वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना हो या तो कोई ये लिख लेना हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, 2 क्लियर हो गया। अब 3 पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, मेक अ समरी ऑफ द आइडियाज कंटेन इन श्री राधाकृष्णन एसे टाइटल टू साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस है आपका इतना सारा, ठीक है, और इसी में से आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आई गारंटी यू, आई रिपीट कि ये इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करना है और अच्छे से पढ़ना है। इसी से आपको एमसीक्यू भी बन जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। आप अच्छे से एमसीक्यू को भी टैकल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या तो मैचिंग करने आ सकता है। अगर ये आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप अच्छे से ईजिली कर पाएंगे एमसीक्यू और मैचिंग भी कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट हो गया, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द बाबस ऑफ नैंजोर, ठीक है। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ग्लोरी एट ट्विलाइट, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी में से 2 पूछा जाएगा, ठीक है, इसी में से 2 पूछ लिया जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ऐसे द सीक्रेट ऑफ वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। समराइज द आइडियाज कंटेन इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन द ब्रदर्स, ये 5 आपके सिलेबस में है और आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा डेफिनेटली। ऑलराइट, अब है 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा समरी ऑफ आर के नारायण इन वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसी में से मैं निकाल कर रखा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा समरी ऑफ आर के नारायण इन वेटिंग फॉर महात्मा, ये आपका टॉपिक है, पढ़ना है वेटिंग फॉर महात्मा। इसका क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज बन सकता है एग्जाम में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। नॉट ऑन द थीम ऑफ वेटिंग फॉर द महात्मा, या तो आपसे पूछेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ भारती, इसी में टॉपिक है, ठीक है, इसी में कैरेक्टर्स हैं। या तो पूछेगा आपसे कैरेक्टर स्केच ऑफ श्री राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आर के नारायण एज अ नॉवलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर में इसे पूछा जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर स्केच ऑफ जगदीश, ठीक है, ये टॉपिक है, इसी मुझसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसी में कैरेक्टर्स हैं वेटिंग फॉर द महात्मा में, ठीक है। कैरेक्टर स्केच ऑफ जगदीश, या तो आपसे पूछेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ श्री राम, या आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टर स्केच ऑफ भारती, ठीक है। आर के नारायण एज अ नॉवलिस्ट, ठीक है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है। एक क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज बन सकता है मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ऑलराइट, अब 5 में आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फ्लोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपसे पोएम का जो लाइन्स आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से लिया गया, कौन लिखे हैं राइटर, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जब आप अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से ये पढ़ लेते हैं, इसी में से आपसे लाइन पूछा जाएगा। आपको अगर लाइन समझ में आ गया, पहचान लिए, तो आपको मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। आप लिख लोगे ये सोल्स प्रेयर से लिया गया है और ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या सोल्स प्रेयर में कुछ न कुछ पॉइंट्स जो है आप ऐड करके लिख देंगे, हो गया आपका एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो आप पोएम अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बी नंबर में इसी से पूछा जाता है साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई लाइन्स जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ वर्क से पूछ लिया जाए, या तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कोई पॉइंट्स या कोई लाइन्स पूछ ले, तो आप अगर पढ़े हुए समझे हुए हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये लाइन जो है साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं वो है आर राधाकृष्णन, बस हो गया। और क्या इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, हो गया, यही है। और 6 में आपसे पूछा जाएगा या तो एमसीक्यू या तो मैचिंग या ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये इजी है, आप गेस्ट पेपर से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिलेबस पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है,
ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। So thank you so much for watching this video.